साथियों का विक्रांत इंग्लिश क्लासेस में आज का टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर वॉज बर विल बी शैल बी। यानी इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, लेकिन उसी वीडियो को यानी इसी इज एम आर वॉज बर को क्लियर करने के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह एक इंजीनियर है, तो वह की अंग्रेजी ही लगेगी, है की अंग्रेजी इज़, और एक की अंग्रेजी एन लगेगी क्योंकि यहाँ पर ई वोविल वर्ड है, वोविल साउंड आ रही है। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। और इसी बात को जब हम पास्ट में कहेंगे तो केवल हम इच की जगह एक चेंज करेंगे, ही वॉज एन इंजीनियर, यानी वह एक इंजीनियर था। इसी बात को जब हम फ्यूचर में कहेंगे तो वह एक इंजीनियर होगा, ही विल बी एन इंजीनियर। यानी एक ही शब्द को हमने तीन जगह तीन स्टाइल में बोला है, प्रेजेंट में सिंपल, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में। तो किसी भी चीज़ को हम इस आधार पे सीखें कि वहाँ पर सेंटेंस बदला है, सेंटेंस में है बदला है तो यहाँ इज आया है, था आया तो वोज आया, और फ्यूचर में जब आपने बोला तो विल भी लगा दिया। उसी प्रकार 4 नंबर का सेंटेंस देखें आप, तुम एक इंजीनियर हो तो यू आर एन इंजीनियर। यू क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है, तो यू आर एन इंजीनियर। यही बात जब हम पास्ट में बोलेंगे तो तुम एक इंजीनियर थे, यू वर एन इंजीनियर। और जब यही बात फ्यूचर में कही जाएगी, यू विल बी एन इंजीनियर। ओके, तो ये समझने के लिए है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो आप हर चीज़ लगाना सीख जाएंगे। माँ किचन में है तो मदर इज़ इन द किचन, मॉम इज़ इन द किचन, या मम्मी इज़ इन द किचन, कुछ भी बोलिए आप, मदर इज़ इन द किचन। ओके, अब माँ किचन में थी, मदर वॉज इन द किचन, माँ किचन में होगी, मदर विल बी इन द किचन। तो ये बात समझने की है कि एक ही सेंटेंस को हमने तीन स्टाइल में यानी तीन जगह, प्रेजेंट में सिंपल, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में हमने इसको दिखाया, ताकि आप चीज़ों को आसानी से जो है लिख कर बोल कर सकें। हम दिल्ली में हैं, अगर आप ये बात कहते हैं हम दिल्ली में हैं, तो हम की अंग्रेजी बी और है के लिए लगाएंगे आर। वी आर इन दिल्ली। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अंदर या बड़े बड़े शहरों के नाम से पहले अंदर की अंग्रेजी इन यानी में की अंग्रेजी इन लगाई जाती है। वी आर इन दिल्ली, हम दिल्ली में हैं। इसी बात को हमने कहा कि हम दिल्ली में थे, तो वी वर इन दिल्ली। और तीसरा सेंटेंस इसका इसी का सेंटेंस, हम दिल्ली में होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली, यानी हम दिल्ली में होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली, हम दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली, हम दिल्ली में थे, वी वर इन दिल्ली। तो इस तरीके से समझने की ज़रूरत है आपको। मेरा भाई एमए पास है या मेरा भाई एमए है, तो आपको सीधा सिंपल बोलना है, माई ब्रदर इज़ एन एमए, माई ब्रदर इज़ एन एमए। मेरा भाई एमए पास था, माई ब्रदर वॉज एन एमए, इतना बोलना है। मेरा भाई एमए पास होगा, माई ब्रदर विल बी एन एमए। मैं बीटेक का छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक। मैं बीटेक का छात्र था, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ बीटेक। इस तरीके से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। यानी सिंपल आपको समझना है कि आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में एम लगना ज़रूरी है, जब पास्ट की बात करेंगे तो वॉज लगेगा। ओके, अगर आप इसको फ्यूचर में ले जाएंगे तो शैल भी लगेगा, आई शैल बी स्टूडेंट ऑफ बीटेक, यानी हो नहीं होऊंगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ओके, तो जहाँ प्रोवर्ब आ जाती हैं, प्रोवर्ब कहावतें आ जाती हैं, वहाँ पर आपको होता होती का मतलब सिंपल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी आप इसको टेंस समझ बैठें, प्रेजेंट फिट का टेंस ये सिंपल बात कह रहा है। जब कोई सच्ची बात होती है तो उसको हम इज से ही बनाते हैं। जैसे सूर्य गर्म होता है तो सारी दुनिया जानती है सूर्य गर्म होता है, द सन इज़ हॉट। चंद्रमा ठंडा होता है, द मून इज़ कूल। सोना पीला होता है, गोल्ड इज़ येलो। चांदी सफ़ेद होती है, सिल्वर इज़ वाइट। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बीटर। ईश्वर महान है, गॉड इज़ ग्रेट। हर आदमी विशेष होता है, एवरी मैन इज स्पेशल। यह आपका अधिकार है, दिस इज़ योर राइट। ओके, हम बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड। साहित्य समाज का दर्पण होता है, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। 29 सेंटेंस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। और 30 सेंटेंस है, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स।
इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स फ्रेंड्स। तो कहने का 30 सेंटेंस ये है, 30। तो ये प्रैक्टिस करने से आपके बहुत बेहतर, और इस आधार पर आप चीज़ें समझने लगेंगे कि इज कहाँ बताया गया। इज का मतलब है कि अंग्रेजी, और सिंपल प्रेजेंट। ओके, आप 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है समझने की। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए था आ गया, सिंपल पास्ट है तो वॉज लगाना है सिंगुलर नाउन के लिए, और प्लूरल के लिए वहाँ पर प्रेजेंट में है कि अंग्रेजी आर लगानी है, और थे की अंग्रेजी वर लगानी है। आई और बी के साथ सेल भी लगाइए, अन्य कर्ताओं के साथ बिल भी लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की। यदि आप एक नज़र डालेंगे, कोई भी बात अगर आप कहना चाहें कि बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं। ओके, तो समझने की ज़रूरत इसी बात की है कि हम किस तरीके से समझें। चीज़ों को बढ़िया से समझोगे तो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।